आज एक ही व्लॉग में आपको बहुत सारे रिहायशी इलाकों का टूर करवाया जाएगा। इस वक्त हम पिंडी और इस्लामाबाद के मरकज में हैं। मॉनसून बारिशों का स्पेल पाकिस्तान में खास करके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जारी है। आप देख सकते हैं सड़कों या गलियों की सिचुएशन। और कुराल चौक इंटरचेंज जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का तीसरा बड़ा इंटरचेंज है, यानी कि एक साइड पर रावलपिंडी, एक साइड पर इस्लामाबाद। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि यार हमें अच्छे रिहायशी इलाके में जाना है, आप कौन सा इलाका सजेस्ट करेंगे। तो यार एक ही व्लॉग में आप 4-5 इलाके देख लें, ये अच्छे हैं। जहां पर भी इंटरचेंज का लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, कोई भी पाकिस्तान का शहर है, तो इट मीन्स उसकी लोकेशन एक्सेस अच्छी होगी, क्योंकि दो दो एरियाज आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। इस सिनारियों में पिंडी और इस्लामाबाद दोनों कुराल चौक के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फैजाबाद के एक साइड पर पिंडी है, एक साइड पर इस्लामाबाद है। तो कुराल चौक से अंदर की तरफ जनाब रिहायशी इलाके हैं, जिसमें पहला इलाका हम एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे इस पूरी सोसाइटी के जो 4 फेज हैं या ब्लॉक है ना, वो हर सेपरेट ब्लॉक या फेज का एक व्लॉग पहले से मौजूद है। लेकिन आज हमारा जो टूर होगा वो थोड़ा सा मुख्तसर होगा, और इसी मुख्तसर टूर के अंदर हमने आपको पूरा का पूरा न सिर्फ इलाका दिखाना है, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स खास करके प्लॉट और हाउसेस डिफरेंट जो है आपको प्राइजेस भी साथ साथ गाइड करेंगे। अच्छा, ये फेज 1 है। यहाँ पर जो मकानात हैं वो भी हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, और साथ साथ यहाँ पर आपको एजुकेशनल जो सेक्टर है वो भी मिल जाता है, कमर्शियल सेक्टर भी मिल जाता है। इस फेज के अंदर ज्यादा आपको एजुकेशनल जोन मिलता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब भी करेंगे ना, तो 3 सेक्टर आते हैं। एक आपका तालीमी सेक्टर, एक कमर्शियल सेक्टर और एक हेल्थ सेक्टर। यहाँ पर फेज 1 में आप राइट लेफ्ट के ऊपर स्कूल्स देख रहे होंगे। दार अरकम स्कूल भी आ गया, बहुत सारे चेन बेस्ड स्कूल्स हैं, अलाइड है, एजुकेटर है। तो यही वजह है कि ये लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है अगर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बात करें, क्योंकि जब आप मेन इस्लामाबाद से आ रहे हैं ना कुराल चौक से, तो ये नजदीक पड़ता है। अंदर करके फिर दूसरे फेजेस हैं, ठीक है। अभी जैसे ये बिल्कुल सामने गाड़ी के बैक एंड के ऊपर भी यहाँ से मकानात वगैरह नजर आ रही हैं, लेकिन हमने क्योंकि जो टूर है वो तमाम फेजेस का नहीं करना, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को क्रॉस करते हुए हम और भी बहुत सारे इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। ये गलियां हैं जी फेज 1 की। कुछ मकानों की सिचुएशन देख लें, ग्रीन पैक देख लें, बाकी भी यहाँ पर सारा का सारा जो बाकी ब्लॉक्स में एनवायरनमेंट और माहौल है ना, वो सेम टू सेम ही है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रेट्स की। तो यार यहाँ पर तकरीबन 18 लाख टू 20 लाख रुपीस पर मरला है, इन केस अगर आप प्लॉट लेते हैं। मतलब 5 मरला का यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज आपको मिल जाता है, 7 मरला भी मिलता है, 10 मरला मिलता है। ये 1 कनाल का मकान है, ठीक है। ये मेरे पास आया था, इसकी 6.5 करोड़ रुपया डिमांड थी, अंदर की यूज्ड मकान था। तो यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, इसी तरह 12 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर आपको कटिंग मिल जाती है। रेट मैंने आपको बता दिया 18 से 20 लाख। अगर आप 5 साल पहले, मैं 30, 40, 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 साल पहले आप आते ना, तो आपको यहाँ पर रेट शायद 5 से 8 लाख के बीच में मिलता, यानी कि 25-30 लाख रुपए में आपको प्लाट मिलता, वही प्लाट जो आपको 1 करोड़ रुपए में मिलेगा। एक छोटी सी चीज यहाँ पर अर्ज करता चलूं कि इस एरिया को पिंडी और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है प्राइजेस की बात की जाए। वजह यह है कि 2017-18 में यहाँ पर जब एक लोन स्कीम का आगाज हुआ ना, जैसे अभी आजकल लोग पूछ रहे होते हैं यार लोन वाला कोई घर दिखाया जाए, तो इस सोसाइटी को भी प्रेफरेंस दी गई और यहाँ पर लोग आबाद नहीं थे। तो जब वो इमरान खान साहब का दौर था बेसिकली, तो उस टाइम फिर यहाँ पर प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट किए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 25 लाख वाला प्लॉट अब 1 करोड़ का मिल रहा है, तो 4 गुना ज्यादा। मतलब आप समझ लें कि 100% और फिर 300%, यानी कि आप समझ लें 300 से 400% इजाफा हुआ, जो मैं नहीं समझता कि शायद ही किसी पिंडी और इस्लामाबाद के किसी एरिया को इस कदर ज्यादा बूस्ट मिला हो। चलें अब आगे बात करते हैं यहाँ पर मकानों के हवाले से। देखें, जो 5 मरला का मकान है ना, यहाँ पर कम से कम कटिंग 5 मरला की है। छोटे मकान इससे जो कम है ना, वो आगे एक और इलाका है, वो भी इसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे। वहां 3 मरला, 2 मरला भी मकान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 5 मरला अगर 1 करोड़ रुपए का मकान प्लॉट है ना, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि 1 करोड़ रुपया आजकल ऊपर लग जाता है। 5,000 से 6,000 के दरमियान में आजकल पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। आप खुद मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ। तकरीबन पहली जो स्टोरी बनाएंगे या बुनियादें जो बनेगी, उसमें आपका तकरीबन 65 लाख रुपया अच्छे मटेरियल, अच्छी फिनिशिंग के साथ मकान बनता है एक पोर्शन। आज 2026 की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखें माशाल्लाह रोड्स वगैरह नेटवर्क अच्छा है, यहाँ पर माहौल ठीक है। इसी तरह अगर डबल स्टोरी है तो वो यार खुद भी आप अंदाजा लगाएं कि 2 के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ पर 2, 2.25, 2.5 करोड़ इस ब्रैकेट में अब मकान मिलता है, नया मकान।
पुराना होगा तो वो अंडर 2 करोड़ भी मिल जाएगा, पौने 2 करोड़, 180 170 तक आपको मिल जाता है, इससे कम नहीं मिलता। इससे कम फिर उसकी हालत ही बहुत खराब होगी, क्योंकि यहाँ 1.5 स्टोरी मकान भी होते हैं, उनकी रेंज 1.5 करोड़ के आसपास होती है। सिंगल स्टोरी मकान बहुत रेयर होती हैं, लोगों की इस कदर ज्यादा यहाँ डिमांड है मकानों की कि लोग कहते हैं यार सिंगल स्टोरी। 1-2 मकान मेरे पास आए थे तो यार वो सेल हो गए। वजह यह है कि सिंगल स्टोरी यहाँ बहुत कम है और लोगों के बजट में आ जाता है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, इस तरह आपका सौदा हो जाता है। ठीक है, तो जो छोटी फैमिली है उसके लिए तो बड़ा फिजिबल है। आप देखिए ये कमर्शियल मार्केट है, ये बेसिकली हम फेज 2 में है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के। ये सिविक सेंटर भी कहलाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज देखने में मिलती हैं, खाने पीने की अशिया हो, रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए जो भी अशिया वो आपको मिल जाती है। थोड़ा सा ट्रैफिक भी यहाँ पर होता है क्योंकि ये कमर्शियल सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्थ वाइज अगर आप क्लिनिक्स की बात करें वो आपको मिल जाती हैं, बैंक्स मिल जाते हैं, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की वर्कशॉप्स मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ आपका जो मेन एक्सेस है ना इस्लामाबाद की, वो 2 तरफ से निकलती है। एक आप यहाँ से जुडिशल कॉलोनी से निकलते हुए इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे गुलबर्ग ग्रीन्स के गेट के या यूं कह लें कि एंट्रेंस के बिल्कुल सामने से निकलते हैं। और एक आपका जो ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ना, जो पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था, उसके सामने से आप निकलते हैं। अच्छा, पानी बिजली गैस की मैं मुख्तसर आपको सूरत हाल बता दूं। यहाँ पर लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि यार यहाँ पानी का इशू है, ये एक मिसकंसेप्शन ही है। देखिए पानी का इशू जरूर है, लेकिन जिन गलियों के अंदर मतलब ना बोर लोगों ने करवाया, जैसे कि ये टैंकर्स वगैरह जा रही हैं, बहुत सारी गलियां या इसके 4 जो फेज है ना, उसमें से 1-2 फेज ऐसे हैं जहां पर जो सोसाइटी वालों ने लाइंस बिछाई हैं। बल्कि रिसेंटली कोई 50-50 हज़ार रुपया फी घर से इन्होंने लाइंस बिछाने का लिया कि यार अगर आपको सहूलत चाहिए तो पैसे जमा कराएं। लोगों ने पैसे दिए, क्योंकि टैंकर्स से आपको पता है लोगों की जान छूट जाती है। तो एक कंडीशन तो ये है कि अगर आपने घर लेना हो तो उस सेक्टर में या उन गलियों में जाइएगा जो कि जिनमें लाइंस बिछी हुई हैं। गैस आपको यहाँ पर मिलती है, मोस्टली सेक्टर्स में गैस के मीटर्स लगे हुए हैं। और कुछ ऐसे गलियां या सेक्टर्स भी हैं जहां पर आपको जो पानी है वो बोर का मिलता है। कई जगहों पर बोर घंटा 2 घंटे चलता है, कई जगहों पर 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट इस तरह चलता है। और कुछ सेक्टर और कुछ गलियां ऐसी हैं जहां पर बोर लोगों ने करवाया ही नहीं है, या करवाया है तो पानी नहीं आया। सीधी सी बात है, साफ बात करनी चाहिए। तो पानी का इशू इस तरीके से है, उस तरीके से नहीं है जो आप कह लें कि जी भाई अगर 1000 मकान है तो 1000 मकानों में पानी नहीं है, तो बेवकूफ़ों वाली बात है। ठीक, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। और अब जैसे जैसे दुनिया आगे मॉडर्नाइज हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ये टैंकर माफिया से आपने खुद जान छुड़ानी है। वो कैसे कि आप अपना रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम करवाएं, जो छत का आपका जो आपका बेसिकली छत है ना, वहां से पाइप्स लेकर आए और अपने बोर के अंदर उसको फीड करवाएं, ताकि जब छत के ऊपर बारिशों का पानी इकट्ठा होकर नीचे जाए ना, आपका बोर रिस्टोर होता जाए। और गलियों के अंदर से भी जब बारिशों का पानी जाए तब भी वो आपका बोर रिस्टोर हो। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर ये हम सिस्टम करें और साथ साथ छोटे छोटे डैम्स बनाएं कॉलोनीज में, टाउन्स में, देहात में, कस्बे में, गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़ें भाई। 70-75 साल आपके सामने है, किस गवर्नमेंट ने क्या डैम्स के हवाले से स्पेसिफिकली किया, वो आपके सामने तारीख का हिस्सा है। तो आप गवर्नमेंट के एंड पे ना छोड़ें, हाउसिंग सोसाइटीज को भी चाहिए कि पानी की सिचुएशन के हवाले से तालाब बनाएं, गड्ढे खोदें अपने अपने एरियाज में, वहां पानी स्टोर हो। और वही पानी जो जब स्टोर होता है ना, तो जेरे जमीन बाकी भी एरियाज को पानी मिलता है। खैर ये तो पानी की सिचुएशन होगी। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस भी मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। मकानों का मैंने आपको बता दिया। एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर 1 जहाँ से बेसिकली हमने वीडियो का स्टार्ट किया था, वहां पर ही इनका दफ्तर है। ये सोसाइटी ट्रांसफर है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, बिल्कुल लीगल सोसाइटी है। 4 इसके फीस हैं। बाकी हर सोसाइटी में दोस्तों, हर जगह पर ना कहीं एलओपी के अलावा भी प्लॉट्स होते हैं। बस आपने ये चीज याद रखनी है कि कहीं पर कोई भी बंदा आपको प्लॉट बेच रहा है या मकान बेच रहा है ना, या मेक श्योर कर लें सोसाइटी ऑफिस से भी, उस बंदे से भी, रेजिडेंट से भी, प्रॉपर्टी डीलर से भी, सराउंडिंग लोगों एरियाज के लोगों से भी कि यार ये एलओपी पे आ रहा है या नहीं। कई जगह पर आपको कह देंगे ये रजिस्ट्री इंतकाल है, सिर्फ रजिस्ट्री इंतकाल है। तो फिर आप उस चीज को समझ लीजिएगा कि यार ये हो सकता है एलओपी के बाद अलावा हो। आज तो आप खरीद लें, कल को फिर 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल बाद आपके लिए खुदा न खास्ता मसला बने। तो बेहतर यह है कि आप सोसाइटी ट्रांसफर वाली जो लीगल चीज है वही खरीदें, क्योंकि ऐसी चीजें ना आपको 10, 15, 20 लाख रुपया सस्ती मिल जाती हैं। आप उस चक्कर में खरीद लेते हैं। और आपको हिंट क्या दिया जाता है, अब हिंट भी समझें।
हिंट ये आपको दिया जाता है कि यार वो 10-15 मकान भी तो बने हुए हैं ना आपके सामने, तो वो जिन्होंने खरीदे हैं वो भी या तो बेवकूफ थे या लालची थे या जो भी उनका कंसर्न था वो एक अपनी जगह पर। लेकिन अगर आप लीगल तरीके पर जाना चाह रहे हैं तो वो आप बिल्कुल लीगल तरीके पर जाएं। जो चीज एलओपी पे है, इस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी सोसाइटी में आप जाएं तो एलओपी के अंदर ही खरीदें। कहीं जब रजिस्ट्री इंतकाल हो जाए ना, वैसे मैं एक बात बताता हूँ, तो फिर कोई भी बंदा, कोई हुकूमत वो आपको गिरा नहीं सकती आपका मकान प्लॉट, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना वो सीडीए ने ऑपरेशन किया, आरडीए ऑपरेशन कर रही है। ये अभी रिसेंटली हमारे जो करंट वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा था कि मैंने किसी एक बंदे का भी मकान जिसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं लीगल, मतलब के रजिस्ट्री इंतकाल, तो वो मैं अल्लाह को भी जवाब दे हूँ और आपको भी हूँ। ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ यार, एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ कि जो लोग बिना सोचे समझे रेफरेंस दायर कर देते हैं ना कि यार जो है फलां जगह के ऊपर भी तो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, वो बड़ी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह उन की जो मज़ार के साथ भी जो आबादियां थी उनको गिराया गया। देखिए जो चीज़ शुमालियात वाली एरिया में आ जाती है या जिनके पास काम वाली जगह है, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं ना, वो चीजें इलीगल हैं क्योंकि उसमें तो गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं हुई, दो बंदों की आपस में ट्रांजैक्शन हुई है। समझ रहे हैं ना आप बात को, आ जाते हैं रात को। तो जो लीगल रजिस्ट्री इंतकाल है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद, फेडरल गवर्नमेंट या लाहौर गवर्नमेंट, कहीं पे भी आपने कोई जगह खरीदी है, जब गवर्नमेंट की स्टैंप लगी है भाई, फिर वो चीज आप देखिए। अब आप कहेंगे स्टाम्प भी लीगल होता है, लेकिन स्टाम्प की जो अथॉरिटी है और जो बेसिकली जो इदारा इस लैंड के मामला को डील कर रहा है, वो दो अलहदा चीजें हैं। तो ये चीज खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर बात ये है कि जो आपने एलओपी के अंदर खरीदना है ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि 10-20 लाख के लालच में ना आए। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया जी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। अब जो छोटे मकान है ना, 3 मरला 2 मरला जो मैंने आपको कहा था, वो ये एरिया है, ये स्टार्ट में कमर्शियल आ जाता है, इसको कहते हैं वकील कॉलोनी। अच्छा, हम जहां तक फिर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, आपको भी घुमा रहे हैं, ये बेसिकली ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सराउंडिंग में सारे रिहायशी इलाके हैं और कुराल चौक इस्लामाबाद के नजदीक तरीन है। आपने रावल डैम जाना है, लतरार रोड जाना है, पार्क रोड जाना है, इस्लामाबाद के सेक्टर जाना है, सरीना जाना है, मैरियट जाना है, एफ सेक्टर, एच सेक्टर, आई सेक्टर, जी सेक्टर, कहीं पे भी इस्लामाबाद में जाना है, या पिंडी में आपने मरी रोड जाना है, सदर जाना है, कचहरी जाना है, 15 मिनट से 30 मिनट मैक्सिमम ये टाइम है। ज्यादा अगर आपने इस्लामाबाद के एंड पे जाना है तो वो 40-45 मिनट आप कर लें, या 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे में पूरा पिंडी इस्लामाबाद आप घूम सकते हैं, जो आज के दौर में कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं होता। चलो अब हम आपको कमर्शियल सेक्टर के बाद रेजिडेंशियल सेक्टर दिखाते हैं वकील कॉलोनी का, जहां पर 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 3.5 मरला, 5.5 मरला, यहाँ पर कोई कटिंग की कैद नहीं है। 10 मरला कनाल मैंने नहीं देखा, बस 5-10 मरला तक ही मैंने मैक्सिमम देखे, शायद कोई कनाल क्यों, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन मोस्टली घरों के अंदर गैस का मीटर लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो गलियों का सीवरेज होता है वो अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी नो डाउट ओवरहेड है, लेकिन जो अंदरून शहर बेसिकली होता है ना, वहां पर आपको पता है कि नालियां वगैरह इस तरह का सीन होता है। यहाँ पर ये सीन नहीं है, गलियां साफ सुथरी हैं, ठीक है। 30 नहीं तो 20 फुट की आपको गली मिल जाती है, जैसा कि ये गली भी तकरीबन 20 फुट की है, ठीक है। गाड़ियां क्रॉस हो जाती हैं, कुछ ग्रीन एरिया अपनी मदद आपकी तरह लोगों ने लॉन एरिया बनाया हुआ है, दरख्त लगाए हुए हैं। और छोटे मकान जो है यहाँ पर मरला रेट समझ लें, फिर मकानों की तरफ आती हैं। मरला रेट यहाँ पर तकरीबन 15 लाख रुपए है, 15 से 16 लाख आप ऑन एवरेज बात करें, ठीक है। 15, 16, 17 लाख, क्योंकि ये एरिया भी डेवलप हो गया। यहाँ प्लॉट आपको तकरीबन 99% प्लॉट नहीं मिलते, मकान ही मिलते हैं। अच्छा, अब ये तो आप अंदाजा लगा लें कि चले 3 मरला की बात करते हैं। अब 3 मरला मकान अगर 15 लाख के हिसाब से भी लगाए ना, तो 45 लाख टू 50 लाख, 50 लाख बाटा रेट कर लें कि 50 लाख में तो सिर्फ प्लॉट की कास्ट होती है 3 मरला की। तो फिर जारी बात है, अब ये मकान ऐसा तो नहीं है कि नए बने हैं, ज्यादातर पुराने हैं, मतलब पुराने से मुराद 15, 20, 10, 8 साल इस तरह करके इन मकानों को हुआ है। मैक्सिमम 20 साल से ज्यादा के ये पुराने मकान नहीं होंगे मैक्सिमम, जहां पर ये जो मकान बने हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था 2017-18 के बाद इस एरिया में पीक आया था, बूम आया था, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन आपको ना 60 लाख टू 90 लाख के बजट में, मतलब अंडर 1 करोड़ के बजट में आपको 3 मरला का अच्छा बना हुआ 1.5 स्टोरी, एक सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, मतलब
क्योंकि प्राइस, लोकेशन, प्लॉट साइज, स्टोरी साइज में मैटर करती है। तो ब्रैकेट अगर लगाए ना तो 60 से 90 लाख की ब्रैकेट में आपको यहाँ पर मकान मिल जाता है। 2 मरला मकान अभी रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, तकरीबन अराउंड 6-8 महीने पहले की बात है, यहाँ पर 12-13 मकान मेरे पास थे, जिसमें जो ऑनर थे वो डिमांड कर रहे थे 2-2 मरला सिंगल स्टोरी मकान, वो 45 लाख डिमांड कर रहे थे 2-2 मरला की। अभी नहीं, अभी वो सारे बिक चुके हैं। और जिसने लिया होगा, अगर उसने बेचने की गरज से लिया होगा, तो वो आपका ख्याल है कि आपको 45 लाख में देगा, वो कम से कम भी 60-65 में आपको डिमांड करेगा। उनमें क्या सिचुएशन थी, उनमें सिचुएशन थी कि ये थी कि डिमांड नोटिस अभी जमा थे, गैस के मीटर्स लग रहे थे लेकिन लगे नहीं हुए थे। कुछ घर उसमें से ऐसे थे 2-3 जिसमें गैस के मीटर लगे थे, ऑनर उनकी डिमांड 60 लाख कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिनका बजट अंडर 1 करोड़ है ना, 2, 2.5, 3 मरला, 3.5 मरला, एक छोटी फैमिली, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, ठीक है, वो इन एरियाज में आ सकते हैं। उसके लिए टैंकर वाली जो सिचुएशन है वो मैं आपको पहले ही गाइड कर चुका हूं। अगर आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने पानी का क्या करना है। यहाँ पानी का इशू है इस एरिया में, यहाँ 70-80% पानी नहीं है इस वकील कॉलोनी में, लेकिन जिस बोर के अंदर पानी है वो फिर पूरा मोहल्ला उधर से भरता है। या जिन लोगों ने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम करवाया हुआ है वो चुप करके ना दरवाजे बंद करके अपना आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। यही बात मैंने आपको पीछे बताई है कि यार अगर आपका बजट कम है, टेक्नोलॉजी का यूज करें, इन एरियाज की तरफ आ जाएं, लोगों की बातों पे ना जाएं कि यार पानी नहीं है, ये नहीं है, गैस है ना, बिजली है ना, कमर्शियल सेक्टर है ना, स्कूल करीब है, कॉलेज करीब है, अस्पताल करीब है, पिंडी इस्लामाबाद करीब है, पानी बोर आप करवाएं, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कराएं, जान छूट जाएगी आपकी टैंकर से। ठीक है, अब लोगों की बातों पे जाएंगे, ओ हाँ हाँ पानी नहीं है, फिर जाएं खरीदें 1.5-2 करोड़ रुपए के मकान खरीदें इस एरिया में, क्योंकि ये सारा आगे चकलाला का कंटोनमेंट का एरिया, वहां तो 2-3 मरला वाली कटिंग ही नहीं है, बल्कि ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं। ये इसके साथ जो एयरपोर्ट हमने विजिट किया वहां पर कटिंग ही नहीं है 2-3 मरला की। तो वर्डिक्ट ये है, फाइनल बात समराइज इस तरह करूंगा कि बजट आपका अच्छा है तो फिर आप एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर बजट कम है तो सिंपली वकील कॉलोनी में आ जाएं, चूं चा ना करें फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये हम मेन रोड की तरफ आ गए हैं। ये एक छोटी सी यहाँ पर भी कॉलोनी है, इसको नवाज कॉलोनी कहते हैं। ये राइट लेफ्ट ये गलियां आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी रेट ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वकील कॉलोनी से ज्यादा रेट है। वजह यह है कि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, मेन रोड के करीब होते जा रहे हैं, मतलब इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके करीब आते जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी आपने देख ली, वकील कॉलोनी, और एक सरसरी सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ये नवाज कॉलोनी का। अब ये नवाज कॉलोनी की मार्केट है, मस्जिद है और ये मेन रोड है। तो नवाज कॉलोनी में भी 5 मरला आपको तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास मिल जाता है, और तकरीबन 1.5 करोड़ में डबल स्टोरी भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की तरह एक हाई क्लास वो सिस्टम तो नहीं है ना, मतलब सड़कें खुली होगी, कमर्शियल डेडिकेटेड हो गया, तो वहां पर अगर आपको 2.5 करोड़ का मिल रहा है, यहाँ 1.5 करोड़ में मिल जाएगा। यहाँ पर गैस है, पानी की सेम सिचुएशन है। ठीक है, बोर करवाएं, साथ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम कराएं। अच्छा, अब जैसे जैसे अब हम आगे जा रहे हैं ना, हमने उस तरफ जाना है जहां से हमने सफर का आगाज किया, और वहां से फिर एक और रिहायशी इलाका दिखाएंगे जिसे गुलजारे कायद कहती हैं। ठीक है, अक्सर लोगों ने यहाँ पर इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये आपको अर्ज करता चलूं कि गुलजारे कायद और न्यू गुलजारे कायद ये बेसिकली 2 टाउन्स कह लिए अलग-अलग है, और यहाँ पर भी आपका रजिस्ट्री इंतकाल वाला सिस्टम होता है, और बड़ी ही खूबसूरत जगह है। अभी पुरसुकून सा एक इलाका है, वो अभी आगे चलकर आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको कमर्शियल सेक्टर दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ से हमने सफर का आगाज किया था। ठीक है, तो अब गुलजारे कायद जो है उसका बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर है, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है ये इस ब्रिज के बाद। अब देखिए यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया, यहाँ पर एक कार वर्कशॉप भी है। ठीक है, गाड़ियों की वर्कशॉप भी है, और साथ में दूध दही की दुकानें होगी, बाइक्स की मेंटेनेंस की दुकानें होगी, मुर्गी गोश्त की दुकानें होगी, सब्जी की दुकानें होगी, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए। ठीक है, ये सारी जो फैसिलिटीज है ना, वो आपको बैर कुराल चौक के जो मेन एक्सप्रेस हाईवे की तरफ नहीं जाना पड़ता, हर चीज यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक आपको देखने में मिलता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वजह यह है कि आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा, देख लिया होगा कि यार अंदर की तरफ ना जब हम जा रहे हैं गुलजारे कायद से होते हुए, एयरपोर्ट हाउसिंग, वकील कॉलोनी, नवाज कॉलोनी, अब्बासी टाउन, यहाँ और भी छोटे छोटे टाउन है, जुडिशल कॉलोनी है, तो फिर रास्ता यही लगता है, तो यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होती है। ये जी गुलजारे कायद की गलियां। अब देखें कि मेन बाहर रोड है कमर्शियल, मतलब कोई छोटा बच्चा भी है ना,
रोटी लेने के लिए जाना है तंदूर पर, या कोई सब्जी वगैरह लेने जाना है, अंडे लेने जाना है, तो बाहर उस वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपकी मार्केट आ जाती है। और अगर आपने दूर दराज कहीं पे आउटिंग पे जाना है, कोई सफर पर जाना है, तो बाहर आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे है, ज्यादा दूर तो आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर रेट्स आपको बता दूं, जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी हमने विजिट की थी ना, उसके आसपास या उससे थोड़े 5-10 लाख रुपए यहाँ रेट ज्यादा है यार। उसकी सिंपल सी वजह है कि मेन हाईवे से ये करीब तरीन है, वॉकिंग डिस्टेंस भी कहेंगे तो गलत नहीं है, गलियां साफ सुथरी नीट एंड क्लीन है, ग्रीन एरिया भी आपको देखने में मिल रहा है और सीवरेज अंडरग्राउंड है। यहाँ पर पानी की सिचुएशन बेहतर है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी से। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बोर भी करवाया हुआ है, लाइंस का पानी भी आता है, और बाकी पानी की सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। मकानात यहाँ पर, वहां पर अगर 2 करोड़ के आसपास मकान मिलते हैं ना डबल स्टोरी, यहाँ पर आपको नहीं मिलता। यहाँ 2 करोड़ प्लस में ही जाएंगे आप, 2.25, 2.40, 2.5 करोड़। ठीक है, मकान नीट एंड क्लीन है। अच्छा, रेंटल वैली तो हमने मिस ही कर दी है, कई लोग होते हैं रेंट के ऊपर भी आना चाह रहे होते हैं, तो सुनते जाएं जी। जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर 5 मरला एक 32 से 35 हज़ार, अगर गैस का मीटर लगा है, बिजली का मीटर लगा है, इस ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर गैस भी नहीं लगी और पानी भी बोर का है या टैंकर का है, तो वहां पर 30,000 फिर भी एक पोर्शन का किराया है। गुलजारे कायद में 5,000 प्लस कर लें, गुलजारे कायद में 35,000 रुपए से कम नहीं मिलता, 35, 38, 40 हजार रुपए में एक पोर्शन मिलता है। वकील कॉलोनी में क्योंकि छोटे मकान भी हैं, 2 मरला 3 मरला, तो वहां पर आपको 18,000 से लेके 25,000 रुपए में इजीली रेंट के ऊपर मकान मिल जाता है। गैस भी लगी होती है, अगर पानी बोर का है तो वेल एंड गुड, वरना 20-22 हजार रुपए में वहां पर आपको पोर्शन मिल जाता है। अगर 5 मरला भी मकान है ना वकील कॉलोनी में, तब भी वो आपको 24-25 हजार रुपए में मिल जाता है। वकील कॉलोनी में थोड़ा सा मामला जो है वो सस्ते हैं। ठीक है, और गुलजारे कायद में मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों ये वो सारे ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट और कुराल चौक के नजदीक तरीन एरियाज हैं। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट, क्योंकि ओल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सामने चकलाला का भी एरिया आता है, शाह खालिद कॉलोनी भी आती है, फजल टाउन भी आता है, फैसल कॉलोनी भी आती है। सारे के सारे वीलॉग्स चैनल पर मौजूद हैं। अली वीलॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर जाएं, किसी भी पिंडी इस्लामाबाद के एरिया का नाम लिखें, इंशाल्लाह वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूं आज का टूर और आपका आज का इलाका आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें यार, एटलीस्ट लाइक कर दिया करें, इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है। और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में किसी हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेंशियल एरिया या किसी मकान या प्लॉट की वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज।